सो टीनेज तुम्हारा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना जहाँ पर तुम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, उन मिस्टेक्स से सीखते हो एंड आगे जाकर ग्रो करते हो। सो आज मैं तुम्हें 6 ऐसी हैबिट्स या 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। आई विश मुझे वो चीज़ें पता होती व्हेन आई वाज अ टीनेजर। आई एम अ टीनेजर एक्चुअली, बट अभी हम 18+ हो चुके। सो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ है कि तुम अपने टीनेज को दबा कर एंजॉय करो। अब देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता था कि क्यों मैं इस स्कूल को पढ़ रहा हूँ, कब मैं बड़ा हूँगा, कब मैं कॉलेज जाऊँगा या फिर कब मैं घर से बाहर जाऊँगा। बट अब द थिंग इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। अब जब पुरानी स्कूल लाइफ याद आती है तो दिमाग में चलता है कि उस टाइम पे कितना सही था सारा कुछ। जो गलत चीज़ें भी हमारे साथ हो रही थी वो भी कितनी इंजॉयबल थी एंड कितना उनको करने में मज़ा आता था, कितना बैक सीट पर बैठकर बकचोदियाँ काटने में मज़ा आता था। बट अब हम वो काम नहीं कर सकते। अपने फ़ोन में मत घुसे रहो 24 घंटे, थोड़ा बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो, क्लासरूम में भी फुल इंजॉय करो। पढ़ने लिखने पे अगर तुम्हें आगे करना है, पढ़ो लिखो, सब चीज़ अपनी जगह, बट एंजॉय करो, फुल बकचोदियाँ काटो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक। एंड अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सीरियस चीज़ों के बारे में, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें मेक और ब्रेक कर सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो है स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। अब देखो, ये चीज़ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि लुक्स कितने ज़्यादा तुम्हारी जिंदगी में इफेक्ट डालते हैं। तो अगर तुम माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हो, तुम्हारा फेस थोड़ा सा सुंदर होगा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल होगा एंड काफ़ी अच्छा दिखेगा एज कम्पेयर टू अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करोगे। तो ये तुम्हारी रिसर्च जो लाइन का कारण बनेगी, जिससे तुम आगे वाले टाइम पे बिल्कुल भी लुक्स मैक्स नहीं कर पाओगे, या फिर अपने लुक्स को कितना भी सुधार लोगे फिर भी ये कमी रहेगी। सो आज से ही अपना माउथ ब्रीदिंग बंद कर दो एंड एक हेल्थी पोस्चर, एक म्यूइंग गाइड मैंने बनाई है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही बता दे तो अपनी जो जीभ है उसके पीछे वाले हिस्से को अपनी रूफ के ऊपर टच करो, जिससे कि तुम माउथ ब्रीदिंग ना कर पाओ। तीसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम्हें करना है अपनी स्लीप को ट्रैक। अब देखो, टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज होती है, तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा पीक पर होता है। इस टाइम पे तुम्हारी हाइट बढ़नी होती है, तुम्हारी पूरी बॉडी बढ़नी होती है। सो इस टाइम पर अगर तुम अच्छी स्लीप लोगे तो तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बूस्ट होगा एंड तुम्हें ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम रात को 10 बजे से पहले सो जाओ एंड सुबह तुम जल्दी उठना है। उठो नहीं उठना मत उठो, बट अपनी स्लीप में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड जो कि दोबारा नहीं आने वाला। तुम्हारी बॉडी दोबारा बन जाएगी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बाद में बात कर सकते हो, बट तुम्हारी हाइट बाद में नहीं बढ़ने वाली। सो मेक श्योर कि तुम 8-9 घंटे की नींद ले रहे हो, रात भर दोस्तों के साथ मोबाइल पे फ्री फायर या पबजी नहीं खेल रहे हो। चौथी चीज है कि तुम अपनी डाइट पर ध्यान दो, ईट अ न्यूट्रिशियस डाइट। अब देखो, इंडियन जो डाइट होती है ना, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आई मीन जो तुम्हारे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये तो बहुत सही मात्रा में होते हैं तुम्हारी रोटियों में, तुम्हारी सब्जियों में। बट एक चीज़ की कमी होती है, वो है प्रोटीन की कमी। तो मेक श्योर तुम अपनी बॉडी के कम से कम 1 गुना ग्राम पे प्रोटीन खा रहे हो। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 35 या 40 के बीच में है तो तुम 45 या 50 के बीच में अपना प्रोटीन रखा करो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एंड एज एन इंडियन ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, आई नो, बिकॉज लोगों को लगता है कि तुम्हें अंडे खाने से तुम्हारी बॉडी में हीट जनरेट होगी, तुम्हें गर्म हो जाएगा। सो आई नो तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोलते होंगे, तुम्हें प्रोटीन नहीं खाने देते होंगे, बट तुम्हें प्रोटीन अपना हाई रखना है, जिससे कि तुम्हारी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो। तुम्हारी अभी जो बॉडी बढ़नी है ना, उसमें प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मेक श्योर तुम एक न्यूट्रिशियस एंड एक हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो। पांचवी चीज जो तुम्हें करनी है, तुम्हें करना है आज ही, अभी से, इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। अब देखो, एज अ टीनेजर तुम्हारी कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होगी एंड जो भी है, तुम यूट्यूब पे किस टाइप की वीडियोस देखते हो या फिर किस टाइप का तुम्हें लाइफस्टाइल पसंद है, उस बेस पर तुम अपना चैनल खोलो, अभी खोलो एंड उस पर वीडियोस डालना अभी से स्टार्ट करो। बिकॉज ये आने वाले टाइम पे ना, अगर तुम्हें कुछ ग्रोथ नहीं भी मिली, तुम्हारे 0 सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो ये तुम्हारे कैमरा के आगे बोलने की एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। एंड ये एबिलिटी हर कोई नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि जब तक कोई इस एबिलिटी को अचीव करने की सोचेगा तब तक द टाइम विल बी ओवर एंड तुम 12th पास कर चुके होगे एंड आगे तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला। सो आज से कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो, बिकॉज आने वाले टाइम पर अगर तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाता है तो तुम्हें पता है, क्या पता तुम्हें कॉलेज करने की जरूरत ना पड़े, या फिर तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम कॉलेज कर सकते हो, बट कंटेंट क्रिएशन करने से क्या पता तुम्हारी रेवेन्यू जनरेट हो, एटलीस्ट तुम्हारी कैमरा के आगे बोलने की एबिलिटी बूस्ट होगी, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। जो छठवीं चीज़ है ना, वो तुम्हें ध्यान में रखनी है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो तुम्हें इस चीज़ को जितना हो सके कम करना है एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पर या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। आई मीन अगर तुम ऐसे बंदे हो जो घर में बैठा रहता है एंड फ़ोन पे लगा रहता है, तो तुम्हें इसको बंद करना है, बाहर जाकर खेल कूद करनी है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा एंड तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी। तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे पसीने के थ्रू, जिससे कि तुम एज अ टीनेजर भी ग्रो अप कर पाओगे। अगर तुम्हारा मेन गोल अच्छी ग्रोथ, अच्छा फ्यूचर एंड अच्छी लाइफस्टाइल है, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। बाय द वे, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।